अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त करीम नासिर। आज मैं आपके लेके आया हूं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आई हैं इस साल 2022 की। ये लास्ट एडवर्टाइजमेंट है, लास्ट जॉब्स हैं और जो 2023 के लिए आई हैं। अच्छा जी, कौन सी एडवर्टाइजमेंट और कौन सी जॉब्स हैं? एडवाइस नंबर 23 2022, ये लेटेस्ट जॉब्स जो पीपीएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं, ये उनमें से एक जॉब्स हैं। पहले आपको रिव्यू करवाता हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है 31। अच्छा जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, इसने जॉब्स निकाली है। एडवर्टाइजमेंट 21 2022। अच्छा, इसमें पहली जो जॉब्स है सर, मतलब कि जिसका नंबर है 274, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर फिनांस की। नंबर 1 की पोस्ट है और इसमें जो रिक्वायर्ड किया गया है वो एमबीए वाले, मतलब कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जॉब्स है। एज की लिमिट जो उन्होंने 30 साल से लेकर 40 साल तक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो जॉब्स है ये डोमिसाइल, मतलब कि ये पंजाब की जॉब्स है। इसी तरह दूसरा हमारे पास डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आई हैं। इसमें असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं 4, और जिसमें उन्होंने रिक्वायर्ड किया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, मतलब कि आपकी जो तालीम है वो 16 साल होनी चाहिए, 14 ईयर 16 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन ऑन सेकंड डिवीज़न में, सॉरी मास्टर होना चाहिए सेकंड डिवीज़न। ग्रेजुएट उसे कहते हैं, 16 साल का डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। इसमें जो उम्र की हद है दोनों के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए, मर्द जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल वाले, कम से कम 18 ही होते हैं, याद रखिएगा कम से कम 18 होते हैं। और इसी तरह फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर वाली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी में ही इसकी दूसरी जॉब्स है इस डिपार्टमेंट की, जिसका सीरियल नंबर है 276। ये है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इसकी 12 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल्स के लिए जॉब्स हैं, बिगर अपॉर्चुनिटीज फॉर फीमेल्स के लिए। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड क्या है? एमबीबीएस सेकंड डिवीज़न फॉर प्रेफर डेली विद, मतलब कि ये डेली जिनके मतलब कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए पीएमडी से, पीएमडी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, ये क्या कहते हैं, रजिस्टर होना चाहिए। इसमें जो फीमेल्स की जो उन्होंने उम्र तय की है, लिमिट रखी है, वो 22 साल से लेके 40 साल तक फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए ही सिर्फ जॉब्स हैं। इसी तरह हमारे पास आज का तीसरा डिपार्टमेंट है लिटरेचरी और नॉन फॉर्मल बेसिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें भी एग्जामिनर की टॉप 2 सीट्स हैं, और इसमें जो एग्जामिनर के लिए मांगा गया है वो बीएस ऑनर होना चाहिए अपना। एनी एजुकेशन में, किसी भी एजुकेशन में बीएस ऑनर होना चाहिए। जो उम्र है मेल्स के लिए वो 37 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और फीमेल के लिए 40। पंजाब की ये सीट्स हैं। इसी तरह इसकी जो इस डिपार्टमेंट की दूसरी सीट है वो BS 14, मतलब कि 14वें दर्जे की। मॉनिटरिंग के लिए BSc होना चाहिए सेकंड डिवीज़न, BA और MA, मतलब कि इनमें सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। इसकी भी जो नंबर ऑफ पोस्टिंग है वो 72 है, बिगर अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि 72 इसमें सीट्स हैं जो ये मॉनिटरिंग की है। और इसी तरह ये मतलब कि डिवाइडेड बाय है पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें जो इसकी इसी डिपार्टमेंट की जो आज की चौथी पोस्टिंग है, वो इनके सीट्स नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बेहतरीन है, 183 है। लिटरेचर मोबिलाइज़र की ये जॉब्स है, ठीक है। BSc वाले उन्होंने कंसीडर करेंगे वो इस जॉब्स के लिए, जो BA मतलब वैसे तो उन्होंने BSc ही मांगा है। अगर किसी की क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। मास्टर वाले और आवर्दाब पाकिस्तान इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मेल के लिए उम्र तय की गई है कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 35, और इसी तरह फीमेल में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। ये मर्द ख़वातीन दोनों के लिए जॉब्स हैं। अच्छा, इसी तरह आज का तीसरा डिपार्टमेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो निकाला है तीसरे डिपार्टमेंट में, वो है जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें भी 3-4 पोस्ट है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, दूसरी पोस्ट है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स की है, पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। इसी तरह एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मायो प्रोफिशेंसी। ये 3 जॉब्स हैं इसमें
हाउसिंग अर्बन में, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में। इसी तरह इस पांचवा डिपार्टमेंट जो पब्लिक सर्विस ने निकाला है वो भी क्या कहते हैं पार्क एंड हॉर्टिकल्चर की जॉब्स है, जिसमें 5वीं जॉब है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें भी सेम एक पोस्ट ही है, जैसे सब में एक एक पोस्ट ही। अच्छा, इसमें जो आज का नया डिपार्टमेंट है वो लिटरेचर और नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में 30 जॉब्स उन्होंने निकाली हैं। किसके लिए निकाली है? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब्स हैं और इसमें ओपन मेरिट 22 ओपन मेरिट सीट्स हैं, एक स्पेशल कोटा है, एक 5 वुमेन कोटा और मंथली 2 कोटा है। इसी तरह ये जो है ना ये निकाली हैं 30 सीटें। इसी तरह जो इसमें मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए है। मेल की उम्र 37 साल ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 22, और फीमेल की कम से कम 22 और फीमेल की ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल हद की गई है। इसमें जो बाकी रिक्वायरमेंट आप लाजमी इस एडवर्टाइज में पढ़ लीजिएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट विंग में जॉब्स हैं, 2 ही जॉब्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 पोस्टें हैं, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन और डिप्टी डायरेक्टर, मतलब ये एक ही पोस्ट है जिसकी 6 सीट्स हैं। एक्सपीरियंस बंदे BS होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन B ग्रेड होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन आप रीड कर लीजिए, मर्द खवातीन दोनों के लिए है। इसी तरह आज का आखिरी डिपार्टमेंट हमारे पास है पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिनकी सीट निकाली है इस साल की आखिरी, वो है 17 सीट्स निकाली है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में, जिनमें उन्होंने एजुकेशन रिक्वायर्ड की है MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, BS ऑनर होना चाहिए एग्रीकल्चर में। मेल खवातीन और मर्द दोनों के लिए ये जॉब्स हैं। इसी तरह मेल्स में भी इसमें इन्होंने एज जो रखी है वो 37 और फीमेल के लिए 40 रखी है। ये पंजाब की सीट और पंजाब में अप्लाई कर, इसमें जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो 2 जनवरी 2023 है। अच्छा, इसमें बस ज़रा सा आज आपको गाइड करना चाहूँगा कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता है आपने सिंपली गूगल पे जाना है, पब्लिक PPSC भी आप लिख देंगे ना ऑफिशियली तो वो आ जाएगा। इसके बाद ये आपको लेआउट्स आपके सामने आएगा पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, आपने यहाँ से अप्लाई नो पे जाना है। पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा कि आपको अप्लाई किस पे करना है, ठीक है। अपनी कोई भी जॉब है उसका नेम याद रख लीजिए। जैसे कि एक जॉब थी मॉनिटरिंग, वो मैं फाइंड करता हूँ। ये जी सारी जॉब्स आ गई जो वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ये देखो मॉनिटरिंग की मैंने आपको बताया था, मैंने अभी बता रहा था कि मॉनिटरिंग की जॉब्स है, ये इनकी इंस्ट्रक्शन है, रीड टू अंडरस्टैंड। ये आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद ये सारा आपको लेआउट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दी है, वुमेन की भी बता दी है, स्पेशल कोटा और जो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने इधर भी मेंशन दोबारा से किया है। यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट चल जाएगा। इसी तरह फिर आप यहाँ से एग्री फॉर्म मतलब कंफर्म करेंगे तो ये आगे चल जाएगा। ये इसके सारे स्टेप हैं। पहला स्टेप पर्सनल प्रोफाइल, दूसरा स्टेप आपने इनकी फ़ीस पे करनी है। जैसे आप अपने जैज़ कैश अप्लाई करेंगे या ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप पे चल जाएगा। थर्ड स्टेप पे है कि आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, अपनी खुद की अपनी इमेज अपलोड करनी है और अपने ID कार्ड की। नंबर 4 पे है कि आपने क्या कहते हैं कैसे क्या कहते हैं अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि ये देखो मैंने कहा था ना बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, ये सारी जो है ना क्या कहते हैं आपने अप्लाई करनी है। फिर नंबर 4 पे आ जाता है आपकी ग्रेजुएशन, अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस लेटर। वो क्लियर होने के बाद आपको फाइनल दिखाया जाएगा। फाइनल दिखाने के बाद आप उसको सबमिट करवा देंगे। बट अलबत्ता मैंने अप्लाई तो नहीं करना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था ये एप्लीकेशन सबमिशन हो। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होगी तो आपका सारा प्रोसेस, आपके मेल्स भी आएंगे, आपको मैसेज भी आएंगे। याद रखिएगा आप अपनी वही मेल और फ़ोन नंबर इस पे इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हुए, इनको डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए डाला करें जो कि आप इस्तेमाल में कर रहे हैं, ताकि आप कुछ भी आपको अपडेट आती है PPSC की वो आपको फौरी मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि आपका क्या अपडेट है, आपका टेस्ट कब है, रिजल्ट कब आएगा और आपका प्रोसेस क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा ध्यान से अपना नंबर और मेल डाला करें। ये सारे 6 के 6 स्टेप आपने फॉलो करने। बाकी कोई भी परेशानी आती है आपको इस वीडियो के रिलेटेड, अप्लाई करने के रिलेटेड, लाजमी मुझे कमेंट में मैसेज किया करें, मैं आपको लाजमी गाइड करूँगा। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।